नमस्कार, नाम हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में। देखिए कि आप लोगों को तो पता ही है कि बिहार में बहुत बड़ा खेल चल रहा है, बहुत बड़ा जो सियासी भूकंप कहते हैं ना वो आया हुआ है। और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान हमारे नीतीश कुमार, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार पहलों का। लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठते रहता है और खासकर लोगों के मन में भी ये सवाल उठता होगा कि जनता जो है, हमारे बिहार की जो जनता है वो नीतीश कुमार को किस पाले में देखना चाहती है। क्या आरजेडी के साथ देखना चाहती है या बीजेपी के साथ देखना चाहती है? तो आज हम अपनी जनता के बीच में चलेंगे और गलत हो रहा है। नीतीश कुमार कहाँ सही है, बीजेपी के साथ या आरजेडी के साथ? वैसा न बने हुए हैं ना कि दोनों तरफ रहेंगे तो सरकार में रहना चाह रहे हैं। हाँ। अच्छा, क्या अभी के लिए क्या सही है भैया? जनता के लिए क्या सही है? जनता के लिए यही सही है कि रोजगार मिले। हाँ। और ये सबसे प्रशासन शासन सही रहे। तो वो सब तो सब सही तभी रहेगा ना जो सरकार भी सही रहे। सरकार में तो उलटफेर चल रहा है। नीतीश कुमार से जनता का विश्वास पूरी तरीके से उठ गया है। इतना उलटफेर के चलते हैं। इतना उलटफेर के चलते हैं। इस तरह का राजनीति करना सही नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार को अभी क्या करना चाहिए भैया? बीजेपी के साथ जाना चाहिए कि आरजेडी के साथ रहना चाहिए? अब तो ये ऐसा परसेप्शन बढ़ा दिए हैं कि अब किसके साथ इनको सत्ता में रहना ही नहीं चाहिए। ना बीजेपी के साथ ना अपना एक तरफा चुनाव लड़े। हाँ। और जनता का विश्वास जीते। हाँ। इनको माफी मांगना चाहिए। हाँ। अब किसी दल के साथ लड़े हैं। हाँ। और उसको चुना लगा करके अलग किए हैं। हाँ। क्या इतना जनता कंफ्यूज हो गई है कि समझ ही में नहीं आ रहा है कि सही किसको बोले? मैडम, जनता कभी कंफ्यूज न हुआ है, कंफ्यूज ही लोग हैं। हाँ, जनता इसका देगा जवाब। ये नीतीश कुमार के लिए अभी क्या सही है, आरजेडी के साथ रहना कि बीजेपी में जाना? नहीं तो क्लियर कर रहे हैं कि बीजेपी में चले जाएंगे। हाँ, तो निर्णय ले चुके हैं। आपके हिसाब से क्या सही है, जनता के हिसाब से क्या? हमारे हिसाब से गद्दारी कर रहे हैं जनता के साथ ही। हाँ। इनका नाम पलटू राम है ना। हाँ। तो साबित करना चाहते हैं सचमुच हम पलटू राम हैं। हाँ। पलटना तो उसको भैया बोलते हैं जो एक बार पलटी मारे है ना, तो उल्टा पलटू राम होगा ना। हाँ, तो उल्टा पलटू राम जब तक 2-4 बार पलटेगा नहीं तो ये साबित कैसे होगा कि हम सचमुच हम पलटू राम हैं? हाँ। ये साबित करना चाहते हैं कि सचमुच हम पलटू राम कहता है तू, हम पलटू राम हैं भैया। लेकिन बाकी पार्टी भी देखिए कि आरजेडी भी मिलाने के लिए बैठी हुई है, बीजेपी भी मिलाने के लिए बैठी हुई है, तब ना इतना पलट लेते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी जो है देश के सबसे फ्लॉप मुख्यमंत्री हैं। उनको सिर्फ अपना सत्ता चाहिए। हाँ। न बिहार में अपराध उनसे संभल रहा है, ना ही जो है उनसे बेरोजगारी संभल रहा है। वह सिर्फ अपनी सत्ता सुख के लिए कभी बीजेपी के साथ जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ जाते हैं। पूरे दुनिया के सबसे फ्लॉप मुख्यमंत्री। अच्छा, उनके लिए अभी क्या सही है, बीजेपी के साथ जाना कि आरजेडी के साथ रहना? अभी जोड़ी किसके साथ जमेगा? अभी तो वो उनका जोड़ी किसी के साथ अभी तक जमा नहीं है और न जमेगा। सिर्फ वो उनका अपना व्यक्तिगत जो बेनिफिट दिखता है तभी वो रहते हैं। कभी आरजेडी के साथ जाते हैं, बीजेपी से नहीं बनती है तो आरजेडी के साथ जाते हैं, आरजेडी से नहीं बनती है तो बीजेपी के साथ जाते हैं। बिहार की जनता जो है अब कंफ्यूज है कि क्या करेंगे नीतीश कुमार जी। अपराध तो संभल नहीं रहा है, बेरोजगारी संभल नहीं रहा है, और जो है और पलटू राम आगे क्या करेंगे यह जनता खुद कंफ्यूज है। लेकिन 2025 में और 24 में हाँ। बिहार की जनता उनको दिखा देगी। गणित में हम लोग जो है बचपन में गणित में पढ़ते थे पूरक कोण, है ना, जिसको जोड़ जाड़ के 180 डिग्री आता था, वैसा पूरक कोण पढ़ते थे। हमको लगता है कि बिहार में वही पूरक कोण की राजनीति चल रही है ना। देखिए, ऐसा है मैडम कि पक्ष विपक्ष की बात नहीं हो रही है। हाँ। मेरे समझ से तो ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले बिहार का जो मुद्दा है, बेरोजगारी का, जो भाई साहब बोले कि बेरोजगारी का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। तो अभी के वर्तमान समय में हम यही देख रहे हैं कि कोई भी महिलाएं या बच्चे या बुजुर्ग कोई भी हो, क्राइम तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भैया, खासकर ये जो स्मैकर सब जो है ना, ये बहुत ज्यादा। जब भी 1-2 घटनाएं तो हम लोगों के सामने भी हुई है मोबाइल छीनने की। तो सबसे पहले तो इसको पार्टी में कहीं भी रहे वो। हाँ। और दूसरी चीज क्या है कि बार बार बदलने से उनका खुद का छवि खराब हो रहा है। और बीजेपी अपने चरम स्थिति पे पहुंच चुकी है। हाँ। वो अपने चरम स्थिति पे पहुंच गई। तो मेरा कहने का मतलब सरकार कोई भी आए, हाँ। इन मुद्दों को, चाहे बीजेपी की सरकार हो, आरजेडी की सरकार हो या नीतीश कुमार की सरकार हो, जिनके साथ भी बनाए, इन मुद्दों को उनको हर हाल में अपने जेहन में उतारना पड़ेगा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, क्राइम को सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। और जो इतने बेरोजगार लोग हैं जो रोड पे बैठे हुए हैं, जिनको भगा दिया जाता है रोड पे, जो दुकान चला रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम लोग खुशहाल रहेंगे तभी खुद सरकार भी खुशहाल रहेगी। हम लोग देखिए कि उससे सबसे बेटर मोदी जी। हाँ। इसमें मुझे कोई शक नहीं बुझाता है। हाँ।
लेकिन सवाल है बिहार की। हाँ। तो बिहार की सवाल है तो माननीय नीतीश कुमार जी फर्स्ट आवर में आए थे। हाँ। तो बहुत अच्छे काम किए। हाँ। लेकिन हाँ। बीच में जो इनकी जो ये भर्सना है शराबबंदी की बात ले लीजिए। हाँ, हाँ, तो शराबबंदी इन्होंने केवल कागजी तौर पर शराबबंदी हुआ है। हाँ, कागजी तौर पर ही शराब बंद है बिहार में। लेकिन शराब तो ऑनलाइन बिक रही है। यहाँ भी आप चाहिएगा शराब मिलेगी, जहाँ चाहिएगा बीच चौराहे पर, बीच रोड पर, जहाँ धार्मिक स्थल पर, ये इनसे कंट्रोल नहीं हुई। अच्छा भैया, अभी बिहार में जो है वो राजनीतिक उठापटक का स्थिति बना हुआ है ना, और कहा जाता है कि सरकार जब स्टेबल रहता है, सरकार जब एक स्थिर रहता है तो विकास का काम भी अच्छे से होता रहता है ना। क्या लगता है कि ये उठापटक जो हो रहा है, तो नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ रहते हैं तब बढ़िया से विकास होगा कि आरजेडी के साथ रहते हैं तब बढ़िया से विकास होगा? सवाल है, जोड़ी दोनों का कहीं ना कहीं सीट का हेरफेर तो सवाल है मैडम। हाँ। कि जहाँ डबल इंजन की सरकार होता है, हाँ। वहाँ सरकार ठीक ढंग से नहीं चल पाती है। बहुमत की सरकार होनी चाहिए, किसी की भी रहे, है ना? किसी की सरकार हो, हाँ। किसी अगर एक का सरकार होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे यूपी में देख लिया जाए। हाँ। यूपी में देख लिया जाए। देखिए, डबल इंजन की सरकार रहती तो एक चीज तो ये होता है कि कोई भी जो पार्टी रहे उसको फैसला लेने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर जातिवाद बहुत सारा मुद्दा है, जिसके कारण अलग अलग पार्टी जो है वो गठबंधन करके, और उनका ये मजबूरी हो जाता है कि गठबंधन करके ही सरकार बनाना है। नीतीश कुमार अभी राजनीतिक उठापटक मचाए हुए हैं ना, खासकर नीतीश कुमार जो है वो कहा जाए कि राजनीति के अभी पिलर बने हुए हैं। जो उनके आसपास आएगा भाई उसका भविष्य बनेगा, नहीं आएगा नहीं बनेगा। तो बीजेपी के साथ रहने उनके लिए सही है कि आरजेडी के साथ रहना उनके लिए सही है? उनके लिए आरजेडी के साथ रहने में सही है। हाँ, अभी जिनके साथ हाँ, थे, हाँ, है ना? हाँ, क्योंकि इनका छवि खराब हो जाएगा, पूरे बिहार में गलत मैसेज जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सरकार में अस्थिरता आएगी। हाँ। लालू यादव तो बैठे नहीं रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी भाजपा को तोड़ेंगे, वो जदयू को तोड़ेंगे। भैया तोड़फोड़ का तो कहानी शुरू हो चुका है बिहार में। तो इसलिए नीतीश कुमार जी के लिए सबसे बेहतर होगा कि नीतीश लालू जी के साथ रहें तो ज्यादा बेहतर है। हाँ। एकदम ईमानदारी से रहें, ईमानदारी से रहें। हाँ। काम करें। काम तो इनका अच्छा है। काम कोई खराब नहीं है नीतीश कुमार। हाँ। लेकिन उनको आरजेडी के साथ रहने में सहूलियत होगा। हाँ। और काम को आगे भी बढ़ेगा। हाँ। काम तो ही रहा है। मान लिया भारत रत्न देने की बात थी तो प्रेशर में दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। जाति जनगणना भी होगा, गरीबी का उन्मूलन होगा, बेरोजगारी दूर होगा। अब अभी जो है मान लिया जाए दोनों मिल के काम कर रहे थे। 2-3 लाख आदमी का नौकरी हो गया। फिर अबरी आएंगे तो तेजस्वी जी तो छोड़ेंगे नहीं। बात सही है कि जब सरकार स्टेबल रहता है तो जरूर उसके बाद जो है वो जनता की ही बात होगी, है ना भैया? अगर हम दोनों 1 घंटा बढ़िया से बैठ के बतियाएं तो हो सकता है कि 2-4 को बात बढ़िया से जरूर हो जाएगा। लेकिन हम चलते फिरते आपको कुछ बोल दे, आप चलते फिरते हमको कुछ बोल दे, तो उसमें बात बिगड़बे करता है, बनता नहीं है। तो हड़बड़ वाला सरकार में थोड़ा सा दिक्कत तो होता है। लेकिन बिहार में कहा जाए कि नेताओं का भी मजबूरी है ना, क्योंकि इस तरह से बटा हुआ है जातिवाद में कि सब एक ही साथ बहुमत में आना बड़ा मुश्किल काम है। नीतीश कुमार जो है अभी एकदम तहलका मचाए हुए हैं, है ना? बिहार की राजनीति में तहलका मचाए हुए हैं। अभी नहीं मचाए हुए तो मचाते रहते हैं। लेकिन अभी उनके लिए या बिहार की जनता के हित में क्या है? बीजेपी के साथ जाना कि आरजेडी के साथ रहना? मैंने नीतीश कुमार के लिए जनता के हित में क्या है? जनता के हित में या नीतीश कुमार के हित में क्या है? अभी बीजेपी के साथ जाना कि आरजेडी के साथ रहना? इनको किसी के साथ नहीं जाना चाहिए, अकेले रहना चाहिए। बिल्कुल हटा देना चाहिए, सत्ता से हटा देना चाहिए। सत्ता लायक बिल्कुल सत्ता लायक है ही नहीं। आप कहिएगा कि अकेले लड़ना चाहिए? ये सत्ता लायक है ही नहीं। क्यों भैया, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या कित करते हैं, कभी इधर कभी उधर, किस थाली का है? 8 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं, हो सकता है कि 9वां बार भी नहीं लेंगे। जनता मूर्ख है इसलिए 8 बार वो दारू पिलाकर 8 बार शपथ ले चुके हैं। तो भैया आरजेडी या बीजेपी भी तो लेने के लिए तैयार रहती है ना। वो क्या करे? अगर मान लीजिए कि मुझे खाने को नहीं मिल रहा है। हाँ। तो इनको खाना खिलाकर अपने में सटा लिया तो क्या किया? हाँ, कोई गलती किया? नहीं किया। वो सोचता है अपना रोटी सेकने के लिए। हाँ। वो नेता है ना। हाँ। वो अपना रोटी सेकने के लिए अपने तरफ से सटाते हैं। हाँ। वरना वो किसी को नहीं, कभी नहीं, इनको नीतीश को कभी ले ही नहीं सकते हैं। हाँ। नीतीश कुमार के लिए भैया अभी क्या सही है? बीजेपी के साथ जाना कि आरजेडी के साथ रहना? नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाएंगे। बीजेपी के साथ एकदम निश्चित। हाँ, यही बढ़िया रहेगा। हाँ। क्या भैया, बड़ा बढ़िया चश्मा लगाए, कहाँ से खरीदे?
ये तो खरीदे हम अपने गांव से। अरे वाह, गाँव में बढ़िया बढ़िया चश्मा मिलने लगा है। गांव में क्या गाँव डेवलप हो गया। कहता है लोग नीतीश कुमार काम ही नहीं किए। काम तो हो रहा है, काम होगा क्यों नहीं। नीतीश कुमार काम तो कर ही रहे हैं। भाग रहे, इतना बढ़िया चश्मा पहन लिया, भाग रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि नीतीश कुमार जो है वो बिहार में तहलका मचाए हुए हैं। बिहार में हल्का तो मचाए हुए हैं नीतीश चाचा, लेकिन इधर उधर कभी कभी गड़बड़ा जा रहे हैं, क्या बताया जाएगा। कब पलट जा रहे हैं उनका कोई गारंटी ही नहीं है। कब पलटेंगे उनका कोई गारंटी नहीं है ना। सही क्या रहेगा भैया, बीजेपी के साथ जाना कि आरजेडी के साथ रहना, सही क्या हम लोग? बीजेपी के हिसाब से हम लोग, बीजेपी अच्छा सिस्टम ला रहा है, ऑनलाइन का सुविधा, हर एक चीज। अभी तो बीजेपी की ही बारी है। हाँ भैया बताइए क्या कह रहे हैं? कहने का मतलब है कि सरकार किन्हीं का हो। अगर एक सरकार किन्हीं का हो, चाहे बीजेपी का हो, आरजेडी का हो या किसी का सरकार हो, लेकिन यहाँ विकास चाहिए, गरीबों को काम चाहिए। जो बच्चे पढ़े लिखे हुए हैं उनके लिए शिक्षा का पूर्ण व्यवस्था होना चाहिए, और जो बच्चे पढ़े लिखे हुए हैं उनको मतलब कि नौकरी का व्यवस्था होना चाहिए। जैसे अभी तत्काल जो शिक्षा में भर्ती हुआ, बहुत शिक्षा में जो भर्ती हुआ, बहुत बच्चे लोग बहुत जो पढ़ लिख करके बैठे हुए थे, उनकी ज्वाइनिंग हुआ, ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। इसी तरह से सरकार आगे की ओर करते हुए बेरोजगारी को दूर करे, और मतलब कि अच्छी से अच्छे काम करें, ताकि बिहार यूपी के तरह चमक जाए। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं। अब हम भी यही चाहते हैं, और राज्यों की तरह हमारा भी बिहार आगे बढ़े। हमें वो सरकार चाहिए। हमको लगता है ना भैया कि नेताओं में जो है या पार्टी में जो है वो स्थिरता होना चाहिए, एक स्टैंड होना चाहिए, है ना, ताकि जो भी विकास का कार्य है उसको करने के लिए, रणनीति बनाने के लिए थोड़ा समय मिले सरकार के पास। सरकार कोई काम नहीं न करने दे रहा है। आरजेडी काम नीतीश कुमार को नहीं करने दे रहा है, इसीलिए न हटना। तब उनको काम नहीं करने दे रहा है। अच्छा, एक चीज ये भी है भैया कि हम जैसे अपने आप बहुत अच्छा आदमी है, काम करने वाला व्यक्ति है। बिल्कुल काम नहीं ना करने देता है इसको। सब खाली बेटा बेटी दामाद सब यही पूरा परिवार के चाहिए। अच्छा देखिए, नीतीश कुमार पे जो है एक और इल्जाम हमेशा लगते रहता है कि नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं क्राइम के मुद्दे पर उन्होंने अपना पहला इलेक्शन जीता था, है ना, कि उस समय बहुत जंगल राज की स्थिति बनी हुई थी, तो उन्होंने इसी बेस पे लड़ाई जीती थी कि हम जो है जंगल राज खत्म करेंगे। और बेशक नीतीश कुमार ने जंगल राज को जो है खत्म किया, उस वक्त क्राइम बहुत कंट्रोल में आ गया था। उसके बाद नीतीश कुमार पे बार बार ये इल्जाम लगने लगा कि नीतीश कुमार जो है जिनका जंगल राज खत्म किए फिर जाके उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं, तो एक ये भी इल्जाम लगता था। अभी देखिए एक भैया बोल के गए कि आरजेडी उनको काम नहीं करने देता है। तो खैर वो सब तो आरोप है, तमाम लोगों का आरोप है। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार के लिए क्या सही रहेगा, आरजेडी के साथ रहना कि बीजेपी के साथ जाना? नीतीश कुमार हमेशा स्वार्थ वाला सोचे हैं, हमेशा गद्दी का स्वार्थ है। अगर उनको भाजपा के साथ जिस समय थे, नीतीश भाजपा के साथ थे, उस समय बिहार का विकास अच्छा हुआ था। बाकी ये जाके फिर दल बदलू हो गया, गद्दी का सिर्फ लोभ ही है। और ये उधर रहेंगे महागठबंधन में बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, में बर्बाद हो जाएंगे। फिर तो लग रहा है वापस ही करने फिर वापस आना ही पड़ेगा, और नहीं आएंगे तो उनको लाजे शर्म नहीं आएंगे। हाँ, उधर बैठेंगे बर्बाद हुएंगे। आज उनको परिवारवाद लौक रहा है। जिस समय गए थे तो अच्छा लगा था उनको, जिस समय गए थे अच्छा लगा, और आज खराब लगने लगा। जब उधर लालू जी जाते थे, उधर गए तेजस्वी को अच्छा लगने लगा। अब जब छोड़ेंगे तब उनको खराब हो जाएगा। यही में तो बर्बाद हो रहा है वजह। जनता पिस आ रही है, उसमें जनता पिस आ रही है। वो लोग एक ही गुट के खाए हैं, हम आपको डिवाइड कर रहे हैं। वो सब एक ही थाली में खाने वाले हैं। आज इधर बैठ जाएंगे तो इधर का चर्चा करेंगे, कल उधर बैठ जाएंगे तो उधर का चर्चा करेंगे। अब हम लोग पिसाते रहेंगे। हम लोग देखिए हमारे लिए अभी जागरूक होने का समय है ना, कि हम लोग भी अपना फायदा देखें। साथ में थे तो अच्छा विकास हुआ। पहले से कोई भी जनता उठा के देख ले कि अच्छा विकास हुआ था। अब फिर वही लीला हो रहा है। कहाँ इतना दिन 20 बार राज किए ना, कहाँ बिहार से मजदूर लोग बाहर नहीं जा रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। कहाँ नौकरी दे रहे हैं, कहाँ कुछ कर रहे हैं। 10 लाख हम युवा को रोजगार दे रहे हैं, कहाँ सब फॉल्स है। सब अपना अपना गद्दी परिवार को सोच रहा है। भैया नीतीश कुमार जो है तहलका मचाए हुए हैं बिहार। हाँ, तहलका तो मचाए हुए हैं। नीतीश कुमार जी जो पलटू राम है, कभी अभी क्या सही रहेगा उनके लिए?
पलटी मारना कि नहीं मारना? नहीं, मारना नहीं चाहिए पलटी। नहीं, पलटी वो गलती कर रहा हूँ। अब चाचा भतीजा दोनों मिल के अपना राज्य को चलाना चाहिए अच्छे से। तब अब नीतीश कुमार तो खुद ही बोले थे कि हम मर जाएंगे, बाकी बीजेपी में नहीं जाएंगे। आज देखिए फिर बिना मैंने पलटी मार के चले गए। तो वैसे तो देखिए कि तेज प्रताप तेजस्वी यादव भी कम नहीं न्योते हैं नीतीश कुमार को, है ना? नीतीश कुमार को कम नहीं न्योते हैं, लेकिन फिर उनके बाद उसके साथ आए ना, तो राजनीति में तो खैर संबंध बनते बिगड़ते रहता है। लेकिन अभी बिहार की जनता के लिए क्या सही रहेगा? अभी तो जनता के लिए यही सही रहेगा कि बीजेपी में गए तो बहुत अच्छे काम किए, और पहले भी थे तो अच्छे, और जोड़ी बढ़िया काम जी राज्य सरकार भी मिलकर करेगी, केंद्र सरकार भी मिलकर करेगी। ये लोग के लिए तो बेहतर था, पहले भी था, लेकिन कुछ कारण आया इसलिए उनको साथ छोड़ना पड़ गया। एक हमको लगता है कि ये फायदा शायद हो सकता है कि केंद्र सरकार से अपना बात मनवा सकते। जी बहुत बात भी मनवा सकते हैं, और बिहार और आगे तरक्की करेगी। केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर करना चाहिए था कि केंद्र सरकार भाजपा का है, दोनों मिल के अच्छा विकास हो रहा था। इन दोनों आदमी को मिल के काम करना चाहिए। ठीक है, राजनीति जगह पे है, बाकी उसमें जनता को नहीं पीछना चाहिए। जो आपका कर्तव्य है वो आपको करना चाहिए ना जनता के लिए। अब वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जनता को पीस रहे हैं, कभी उधर कभी उधर। अरे किसी आगे चुनाव लड़ते हैं तो आपको भरोसा पर ही जिताता है कि हम इनको बनाएंगे, और जितने के बाद चल जाते हैं आरजेडी में, आरजेडी वाला चलाते हैं भाजपा में। ये सब कब राजनीति उलट पुलट चल रहा है, लड़ रहा खिलवाड़ कर रहे हैं। अब ये देखिए ना कि कितना विधायक जो है, बाकी का तो छोड़ दीजिए, बड़ा नेता तक तो जनता का पहुंच नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता तक जनता का पहुंच है। उसके बाद जो विधायक हो गए उन लोगों तक जनता का पहुंच है। तो बहुत सारे लोग इस पार्टी से जीतेंगे या फिर उस पार्टी में चले जाएंगे, तो गड़बड़ेबे ना करेगा मामला। तो देखिए मैडम, राजनीति ये सब है, वो तो उनका तो काम है, ठीक है, जहाँ पल्ला भारी रहता है वहीं जाते हैं। भैया नीतीश कुमार जो है वो अभी राजनीतिक हीरो बने हुए हैं राजनीति में, है ना? उल्टा पुल्टी का माहौल बना हुआ है। नीतीश कुमार के लिए अभी क्या सही रहेगा, बीजेपी में जाना कि आरजेडी में जाना? अब तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस में जाना चाहते हैं। अब हम लोग के लिए, हम लोग को बोलने से क्या होगा? सही क्या रहेगा? सही तो अब वही बताएंगे क्या सही रहेगा उनको। अब हमारे सही रहने से उनका नहीं। जैसे देखिए, हम मेरे पूछने का कारण ये है ना, क्योंकि हमने जो है वो नीतीश कुमार और आरजेडी का भी शासन देखा हुआ है साथ में, है ना, और नीतीश कुमार और बीजेपी का भी साथ में शासन देखा हुआ है। तो क्या सही है ये अंदाजा लगा सकते हैं क्या? अब क्या सही है मैडम, हम कैसे बता सकते हैं? तो आपको क्या सही लगेगा वो हम कैसे बता सकते हैं? नहीं, हमको नहीं, क्या सही रहेगा इथिकल, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस में जाना पसंद करते हैं। मतलब अभी जैसे राजनीतिक लोग बयान दे रहे हो वैसे एकदम बैलेंस करके बयान दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, बस अब वो उनका मर्जी, वो किस में जाना चाहे। अब हम लोग क्या कमेंट करें उनके बारे में? मेन बात देखिए, जनता के लिए भी जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन का माहौल बना हुआ है, तो कब क्या बोले वो समझ ही में नहीं आ रहा है। क्या सब लोग ढोल है, ढोल कभी इन्ने बजाता है कभी इन्ने बजाता है। पब्लिक लोग बुड़बक है बिहार का, पब्लिक बेचारा बैठ के सुनने वाला, भजन गाने वाला है ना, बुड़बक है, बुड़बक। ठीक ना? अब जिसको बहुमत मिले, जो जनता जिसको देता है उसी के साथ रहना चाहिए, उनको भी पलटना नहीं चाहिए। जिसके साथ मतलब जनता जिसके साथ दे, है ना? पलटना नहीं चाहिए उनको, एक ही तरफ रहना चाहिए, चाहे बीजेपी में रहे चाहे आरजेडी में रहे। पलटना नहीं चाहिए। सही बात है भाई, बहुमत का मतलब यही है ना कि जनता ने इस पार्टी को सबसे ज्यादा पसंद किया। और सबसे बड़ी बात है कि हिसाब किताब जो हम लोग लगाते हैं ना कि राजनीतिक हिसाब किताब क्या होगा, तो उसमें जो है अंततः हम लोग यही पाते हैं कि जनता बेचारी बेवकूफ बन जाती है। जनता जो है वो भरोसा जिस पे करती है उसका भरोसा रह नहीं जाता है। अब तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि नीतीश कुमार के देंगे तो वो किधर जाएंगे, आरजेडी को देंगे तो वो किधर जाएंगे, भाजपा तो किधर जाएंगे। सब तो कन्फ्यूजन हो जा रहा है, वोट में कन्फ्यूजन करते रहे, जीतते हैं कुछ और करके, चले जाते हैं कोई और करके कुछ। हालांकि देखिए कि लोकसभा और विधानसभा में वोट का जो हिसाब होता है, के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी जात हो, कोई यहाँ पे डिवाइड नहीं है। सब नेता डिवाइड करके रखे हुए हैं। तो सब नेता रखे हैं, सब हम आप कहीं गांव में जाइएगा ना तो सब मिल के रह रहे हैं। बस वहाँ से हम लोग कभी बोलते हैं गांव में कि वो जाति फलना जाति के, तो उसे परहेज करो। उनके लिए सही क्या रहेगा या जनता के लिए सही क्या रहेगा? आरजेडी के साथ जाना कि लगता वो चल जाए, बिहार छोड़ के चल जाए, सबसे बढ़िया। क्या चीज बढ़िया किए, कोई काम बताइए बढ़िया। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काम किए हैं भैया, शिक्षा पे भी काम किए हैं। शिक्षा पे काम किए, लेकिन न प्रशासन सही है न शिक्षा सही है। क्राइम का तो मामला थोड़ा सा बढ़ा है भैया। क्यों बढ़ा है? उस पर ध्यान देना चाहिए ना। मेन तो मेन जो है बच्चों का फ्यूचर जो है पढ़ाई लिखाई है, उसके बाद प्रशासन है, उस पर तो कोई ध्यान नहीं है। ये दो चीज सही हो जाएगा, देश सही हो जाएगा। शिक्षा पे तो इधर कुछ दिनों में थोड़ा कड़ाई किया गया है, उन्हीं के ऑफिसर एक पार्टी इलेक्शन की वजह से
रिजाइन कर दिए है ना, आगे वापस अच्छा बात है। 15 साल से रह रहे हैं ना अभी नीतीश कुमार, एक बार आए हैं इलेक्शन में लेकर के, और उनको काम से ज्यादा अपना कुर्सी का चिंता है। अगर काम ढंग से करेंगे तो कुर्सी की उनको कौन छीन लेगा। नीतीश बाबू जब शुरू में काम करिए, आपको कुर्सी से नीतीश बाबू जब फर्स्ट में आए थे उसने बढ़िया काम किए थे, लेकिन उसके बाद भूल गए वो कि काम करना हमको है। 15 साल से नीतीश कुमार का राज है, और नीतीश कुमार हर जगह यही बात बोलते हैं कि हमने बहुत सारा विकास किया है। तो उससे अच्छा मध्यवर्ती चुनाव कर लीजिए आप, उसके बाद अपना अलग अलग सब लोग लड़ लीजिए, समझ में आ जाएगा कि आप कितना विकास किए, आरजेडी वाला कितना विकास किया, बीजेपी वाला कितना विकास किया। तो जनता उस पर आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो सही रहेगा जनता को, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो होता ही है भैया, देखिए विधानसभा चुनाव में तो लगभग सब अलग ही अलग लड़ता है, उसके बाद ना हो जाता है। अभी फिलहाल तो गठबंधन के साथ न लड़े थे, तो आरजेडी के साथ ये लड़ते हैं तो इनका सीट ज्यादा जाता है। बीजेपी के साथ लड़ते हैं तो पिछले बार क्या बोले कि बीजेपी वाला धोखा दे दिया, चिराग पासवान को खड़ा कर दिया मेरे विरुद्ध, तो मेरा ये विधानसभा में सीट कम हो गया। फिर क्यों जा रहे हैं आप उनके साथ? फिर आप ही ना इल्जाम लगाते हैं कि हम चिराग के साथ, हमको हनुमान जी कहते हैं। अच्छा, बहुत लोग ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार को जो है वो कहीं ना कहीं उनका हाथ बांधा जा रहा है आरजेडी के साथ, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कर्पूरी जी को मिला है भारत रत्न, उसके बाद ही ये विवाद ज्यादा शुरू हो गया है, ठीक है। तो हो सकता है इनका डिमांड शुरू, तो उन्होंने मंच से बोल दिया था परिवारवाद के ऊपर, तो कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है इसी के लिए वो बीजेपी से अलग हुए होंगे शायद, कि अगर आप उनको नहीं देते तो हम आपसे अलग हो जाते हो। आज मिल गया तो लग रहा है कि नहीं वो पार्टी सही है, तो उनके साथ जाना उनको। हमको नहीं लगता है भैया कि वो इतना जो है वो इतना निस्वार्थ मांग के लिए अलग होंगे। ऐसा नहीं, लेकिन अभी तो एक निस्वार्थ मांग है। बीजेपी भी दिए थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे। साथ ही जो सियासी समीकरण बदल रहे हैं, उस सियासी समीकरण में किस तरीके से पार्टी को फिट बिठाया जाए, इसके लिए जोरदार कोशिश हो रही है। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि बैठक कौन कौन सी होनी है। तो बिहार की सियासत पल पल अपना रुख बदल रही है, राजनीति की हवा बड़ी तेजी से चल रही है। सवाल है कि क्या बिहार में एक बार फिर जेडीयू आरजेडी की दोस्ती टूट जाएगी, नीतीश कुमार एनडीए के पाले में चले जाएंगे, और बिहार में करीब 1.5 साल से चल रही महागठबंधन की सरकार क्या गिर जाएगी। सियासत की बदलती तस्वीरों को इन 4 विंडो में देखिए। आज बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस तीनों दल ने अहम बैठक बुलाई है। मजे की बात यह है कि राजनीति पटना और दिल्ली के बीच घूम रही है, और कांग्रेस अपनी बैठक पूर्णिया में करने जा रही है। तो जेडीयू ने अपनी रणनीति तय करने के लिए रविवार को विधायकों की बैठक बुलाई। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, आरजेडी विधायक और एमएलसी ने बड़ी मांग कर डाली है, सरकार से अपना समर्थन वापस आरजेडी ले ले। तेजस्वी ने पार्टी नेताओं की मांग हालांकि नहीं मानी है, समर्थन वापस लेने से तेजस्वी ने इनकार किया है। तेजस्वी ने कहा है कि जनता ही हमें न्याय देगी। तो आरजेडी के अंदर भी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि आरजेडी विधायक और एमएलसी इस बात को कह रहे हैं कि समर्थन वापस तेजस्वी को ले लेना चाहिए। अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, ऐसी क्या बात हो रही कि जो आरजेडी के विधायक एमएलसी वो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी आप समर्थन वापस लीजिए, तेजस्वी कह रहे हैं कि नहीं हम समर्थन अभी वापस नहीं लेंगे, क्या अपडेट आपके पास? सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी पूरी तरह से इंटैक्ट है, और आरजेडी के तमाम विधायक हैं, विधायक पार्षद है, वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो अपना समर्थन सरकार से वापस ले ले, जिस पर तेजस्वी राजी नहीं है। जो आरजेडी के बड़े नेता हैं, बड़े सोर्सेज हैं हमारे, उनसे जो बात हुई हमारी, उनके मुताबिक आरजेडी के विधायक विधान पार्षदों ने कल देर शाम जब तेजस्वी 5 मार्ग में थे और यहाँ राबड़ी के देवी के आवास पे भी जब थे, तो उन दोनों समय में आरजेडी के विधायक और एमएलसी ने ये मांग की कि आप सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें, सरकार को अल्पत्व में ले आए, और फिर सरकार जो है वो अपनी स्थिति को स्पष्ट करेंगे, तभी जो है आगे की बात होगी। जिस पर तेजस्वी ने साफ तौर पर इनकार किया। तेजस्वी ने कहा कि जनता हमारी मालिक है और जनता के समर्थन से ही हम सबसे बड़ी पार्टी राज्य की है। अभी तो क्या माना जाए कि तेजस्वी अपने तरफ से कोई कदम उठाना नहीं चाहते, जो गेंद है वो नीतीश कुमार के पाले में ही रखा है कि नीतीश कुमार जैसा फैसला लेते हैं उसके बाद से आरजेडी उस तरीके का जो मूव है वो करेगी? देखिए, निश्चित तौर पे और कल ये तस्वीर भी मनोज झा ने साफ कर दी थी। मनोज झा ने साफ तौर पे अपने बयान में ये कहा था कि मुख्यमंत्री जो है वो स्थिति को स्पष्ट करें। कल देर शाम तक का अल्टीमेटम दिया था, जिस पर जवाब जो है वो जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने दिया और कहा कि हमारे तरफ से स्थिति स्पष्ट है, साफ है। जिनको नजर आ रही है कि स्थिति जो है स्पष्ट नहीं है, वो अपनी स्थिति स्पष्ट करे। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि एक बार तलखी जो है वो जेडीयू और आरजेडी के बीच देखने को मिली है, तनातनी लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन आरजेडी जो है, तेजस्वी यादव जो है वो पूरे तौर पे
जनता पे भरोसा कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पे अपने विधायकों विधान पार्षदों को कहा है कि जनता हमारी मालिक है और जनता के समर्थन से ही हम सबसे बड़ी पार्टी राज्य के हैं। तो अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, सरकार जो है अगर डिसॉल्व होती है या सरकार जो है आरजेडी को अलग कर देती है अपने हिसाब से, तो हम लोग